सो आज जो हम टॉपिक देखेंगे वो है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब क्या है? एक आप समझो कि सी में या पाइथन सी में कुछ लॉजिक्स लिख के उसको पाइथन में इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ये भी एक लाइब्रेरी है और इस लाइब्रेरी के थ्रू आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो जैसे मान लो कि हमने किसी मशीन लर्निंग सिस्टम से या डेटा साइंस सिस्टम से या मान लो किसी भी यूजर से डेटा लिया। अब वो डेटा हम किसी यूजर्स को डायरेक्टली या तो टेबल में स्टोर करके दे सकते हैं या हम उसको एक फाइल में दे सकते हैं। बट एंड यूजर जो हमारा क्लाइंट होगा वो डेटा को टेबल या फाइल में रीड करना नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि हम उसको डायरेक्टली ग्राफिकल रिप्रेजेंटिंग में देखें कि हमारा किस तरीके का स्टेटस है, या वो ग्राफ पॉइंट व्यू में देखना चाहेगा। तो यहाँ पे 2 चीज़ आता है। जैसे मान लो कि आपने किसी डेटाबेस से पाइथन को कनेक्ट किया और उसका डेटा निकाल लिया। आपने नमपाई का यूज़ किया या मान लो डेटा फ्रेम का यूज़ किया या आपने मान लो कोई पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर किसी का यूज़ करके उसमें डेटा प्रोसेस किया, उसमें आपने कुछ मैनिपुलेशन किए, डेटा में कुछ चेंजेस किए और आपका डेटा रेडी हो गया जो आप करना चाहते थे एज़ पर बिज़नेस लॉजिक। अब जो हमने डेटा रेडी किया है, उस डेटा को हमको यूज़र्स को देना है। तो इसको देने के 2 तरीके हुए। एक, हमने सीधे हार्डकोड डेटा दे दिया और यूज़र्स उसका क्या करें, नहीं करें, मेरे को कोई मतलब नहीं। या हमारे पास वो मान लो कि फाइनल डेटा है और मेरे को उसको ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट में देखना है, या यूज़र्स को आउटपुट दिखाना है ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट में। तो उसके लिए हम लोग पाइथन हमको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि हम डेटा को प्लॉट कर सकें। तो चूँकि ये काफ़ी बेसिक लेक्चर होगा और इसमें हम नमपाई में कुछ डेटा स्टोर करेंगे, मतलब एरे का जो डेटा था उसे हम स्टोर करेंगे और उसे हम, आप समझो कि प्लॉट करके देखेंगे। तो मतलब हम लोग जैसे ग्राफ वगैरह नहीं बनाते थे, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस या कोई भी रिपोर्ट बनाते थे, तो या उस तरीके की चार्ट वगैरह भी रिपोर्टिंग बनता हम, है इसमें, हाँ, चार्ट वगैरह भी चार्ट, बनता बार, पाई चार्ट सब कुछ है। हाँ, ये बनता है। बहुत तो ओके। डाटा आपका डेटा साइंस का जो रिपोर्टिंग वाला एरिया होता है ना, उसमें बेसिकली ये मैटप्लॉटलिब काम आता है। जैसे कि मान के चलो आपको डेटा किसी टेबल से एक्सट्रैक्ट कर लिया, अब वो डेटा का पैटर्न कैसा है या उस डेटा में किस तरीके का मूवमेंट है, तो वो सब हम डेटा से विजुलाइज करना मुश्किल होता है, तो उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके विजुलाइज कर लेते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? मैटप्लॉटलिब है क्या? यस यस। सरोज, आपको आवाज आ रही है? वेलकम बैक। श्वेता, आपको क्लियर है? हाँ मनीष। ठीक है, सरोज की आवाज नहीं आ रही है शायद। कोई नहीं, अनम्यूट तो हो चुके हैं वो। एनीवे, मैं ये ज़ूम कर रहा हूँ, यदि मिसिंग है, आवाज़ नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं मैटप्लॉटलिब पे जाता हूँ। तो मैटप्लॉटलिब है क्या? तो ये मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। तो अब आप ये समझो कि यदि कोई लिस्ट है या कोई मेरा सेट है जिसमें कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट ऑफ डेटा होते हैं, जैसे नेम, अब मान लो कि मेरा फर्स्ट नेम में मनीष है एंड सेकंड नेम सिन्हा है, तो इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना मुश्किल है, राइट? जैसे मैं 2 स्ट्रिंग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता। जब भी मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूँ, तो इंटीजर, फ्लोट और इस टाइप के डेटा का ही कर सकता हूँ, राइट? क्योंकि स्ट्रिंग का तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। बाकायदा यदि मैं स्ट्रिंग और नंबर का कर सकता हूँ, बट सिर्फ स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, राइट? सो चूंकि रिप्रेजेंटेशन जो पॉसिबल है वो मेरा नंबर्स में ही हो सकता है, तो इसके लिए जो भी हम रिप्रेजेंटेशन का डेटा पिक करेंगे वो नमपाई के थ्रू करेंगे। तो नमपाई क्या है, जिनका मिक्स हो गया वो, नमपाई पाइथन का एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लिखे गए हैं और उस फंक्शन से हम डिफरेंट टाइप के डेटा जनरेट कर सकते हैं या डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस अपने डेटा सेट पे कर सकते हैं, या डिफरेंट टाइप के डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि सिंगल डायमेंशन, मल्टीपल डायमेंशन, ट्रिपल डायमेंशन, 7 डायमेंशन, 8 डायमेंशन, ये सब टाइप के डेटा को स्टोर करके प्रोसेस कर सकते हैं, उस पर कोई कॉमन ऑपरेशन कर सकते हैं। आइडियली 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन का डेटा कोई भी लैंग्वेज से प्रोसेस हो जाता है। मल्टीपल डायमेंशन का डेटा पाइथन से इजीली प्रोसेस हो जाता है और इसके लिए आपको ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है।
यहाँ तक क्लियर है सब? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले numpy अपना सब जो है अपना जुपिटर नोटबुक इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ठीक है, सबका ओपन है इस तरीके से? हाँ मनीष। श्वेता आपका ओपन है? सरोज आपका ओपन है? हाँ मनीष। सरोज आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ओपन है? सरोज आपका ओपन है? आपकी आवाज नहीं आ रही सरोज। सो इस तरीके से पहले आप डेटा फ्रेम ओपन कर लेंगे। तो सबको याद है, यदि मेरे को numpy इंपोर्ट करना रहता था तो क्या लिखते थे? इंपोर्ट numpy as np। ये np हमारे फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड बेसिस पे है, हम चाहें तो इसे रिप्लेस कर सकते हैं। बट चूंकि हम जो ग्राफ करने वाले हैं वो नंबर्स पे करेंगे और मल्टीपल एरे पे करेंगे, इसलिए हम इंपोर्ट numpy एज np कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारे पास जो कमांड है, मतलब जो लाइब्रेरी मेरे को इंपोर्ट करना है, वो है इंपोर्ट plot plot लाइब्रेरी फॉर LIB। क्लियर? अब इसके अंदर बहुत से लाइब्रेरी हैं, लेकिन जो हम यूज करेंगे वो है मेरा pyplot। आप चाहो तो सिर्फ मैटप्लॉटलिब भी लिख सकते हो, बट हम ये कह रहे हैं कि मैटप्लॉटलिब में मान लो कि 1000 फंक्शंस होंगे, 1000 क्लास होंगे, हमको सिर्फ py प्लॉट चाहिए। और इसको जो मैं इंपोर्ट करूंगा एज plt, मतलब इसका मैंने नाम दे दिया plt, जैसे यहाँ np क्या था वैसे ही है। तो जैसे ही आप पहली बार इसको रन करेंगे तो आप, हेलो। हाँ यहाँ पे डबल पी आ गया आपका। अच्छा, इसलिए एरर भी दे दिया। तो जैसे आप पहली बार जब आप रन करेंगे ना, मतलब ये हो गया पाइथन प्लॉट। मैट प्लॉट लिब में पाइथन की लाइब्रेरी सारी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, py प्लॉट। तो जैसे ही आप इसको लिखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये यदि आपके सिस्टम में नहीं है तो इंटरनेट से कनेक्ट होगा या अपनी लाइब्रेरी से कनेक्ट करके आपके लाइब्रेरी में ये डाल देगा। तो ये स्टार आपने देखा होगा, स्टार 2 सेकंड के लिए चला फिर खत्म हो गया, क्योंकि मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी ये है। आपके सिस्टम पे एक बार रन करके देख लो, ये वाला कमांड चलना चाहिए। ठीक है, ये दो जो इम्पोर्टेंट है, इसे नॉट मैं फाउंडर मॉड्यूलर नॉट फाउंडर डाउनलोड हो जाएगा, कोई नहीं। नहीं वो नॉट फाउंडर बता रहा है। आई पाइथन इनपुट कुछ एरर दे रहा है। numpy ना, और हाँ, इसमें भी पाई प्लॉट में भी प्लॉट की स्पेलिंग क्या है? प्लॉट। ओके, py प्लॉट है, हाँ पी वाई मैंने चैट पे प्लॉट। भेज दिया अभी। अच्छा, नहीं डाल ठीक है, दिए तो अभी रन हो रहा है, स्टार बन गया। हाँ, तो ये स्टार बन गया, मतलब वो चल रहा है प्रोसेस और आपके सिस्टम पे आ गया। तो जैसे ही ये आपके सिस्टम पे आ गया, तो एनपी से आपको जिस टाइप का डेटा चाहिए वो आप डेटा ले सकते हैं, और पीएलटी प्लॉट से आप डेटा को प्लॉट कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि में एक्चुअली क्या क्या फंक्शंस हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट हेलो, मनीष आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रहे हो। नहीं, वो एक कॉल आ गया था मेरे पास, कॉल आ गया था। एनीवे, अभी आपको आ रही है आवाज सबको सही? क्लियर है। आवाज आ रही है? हाँ, वो एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ तक सबका हो गया। अब मेरे को कोई भी किसी को याद हो तो थोड़ा बताना। जैसे मेरे को एक डायमेंशन एरे करना है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स मतलब एक्स एक्सिस का जो मेरे को वेरिएबल लेना है, POINTS पॉइंट्स इज इक्वल टू NP डॉट ARR अरे ले लेना इसके आगे। हाँ AY अरे, एरे ब्रैकेट और ब्रैकेट ब्रैकेट। हाँ ब्रैकेट मैं 1 और ब्रैकेट। 8 दो एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है। हाँ इस तो वो तरीके 0 से हाँ, लेकर 7 तक ले लेगा।
हाँ, यदि आपको मन कर रहा है तो इसकी वैल्यू प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये numpy है, तो ये बार बार इंपोर्ट वगैरह ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ इंपोर्ट कर दिया, एक बार इंपोर्ट कर दिया चल गया। तो यहाँ मैंने दो एलिमेंट लिया 1 और 8, तो मेरा 1 8 लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो एलिमेंट डाला है। ठीक है, दूसरा इसी तरीके से मैं एक y पॉइंट बनाऊंगा, और इसमें मैं मान लो कि कोई एक रैंडम नंबर दे देता हूँ 3 और 10। ठीक है, अब मेरा x पॉइंट में एक एरे है जिसकी वैल्यू 1 और 8 है, y पॉइंट में मेरा 1 डायमेंशन एरे है जिसकी वैल्यू 3 और 10 है। फाइन। अब आप ये समझो कि x एक्सिस पे 1 और 8 है, y एक्सिस पे 3 और 10 है। ठीक है, तो जैसे कि मैं यदि पेंट पे बनाऊँ इस चीज़ को, या आप यदि पेंट पे यदि देखो तो मान लो यदि मेरा x एक्सिस होगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू होगा, और y पे 1 2 3 4 5 6 वैल्यू होगा। तो x पे मैंने पॉइंट पकड़ा है 1 और 8, y पे मैंने पॉइंट पकड़ा है 3 और 10, तो उस हिसाब से ये मेरा चलेगा। तो अब मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, इसको प्लॉट करना चाह रहा था। प्लॉट के लिए मैंने लाइब्रेरी ली है PLT, जो नाम दिया था। यहाँ पे लिखेंगे PLT, मतलब PLT करना है, क्या करना है मेरे को, प्लॉट करना है। प्लॉट किया, और दोनों जो मेरा वेरिएबल था उसको करना है। तो हमको पहले x दे दिए, मतलब हमारा x को पहले प्लॉट कर दो, इसके बाद हम y दे दिए, y को प्लॉट कर दो। ठीक है, तो x पॉइंट एंड y पॉइंट, तो ये मैंने पहले प्लॉट कर दिया। तो ये प्लॉट कर दिया, मतलब इसका जो प्लॉटिंग है मेरे ऑब्जेक्ट में आ गया। अब जिसको मेरे को प्लॉट करना है उसकी यदि वैल्यू देखनी है तो उसके लिए हम लिखेंगे प्लॉट डॉट शो। ठीक है, तो x एक्सिस पे 1 8, y एक्सिस पे 3 10, इसको रन करते हैं। तो आप देख पा रहे होगे x एक्सिस पे 1 और y पे 3, x पे 8 और y पे 10, तो इसका एक लीनियर ग्राफ मेरे को प्लॉट होके आ गया है। क्लियर? तो ये सबसे बेसिक टाइप का चीज हुआ। अब मान लो कि आपको वैल्यू चेंज करनी है, तो आप एक बार चेंज करके भी कर सकते हो। जैसे मैं x और y के वैल्यू 1 कर देता हूँ और दोनों का प्लॉट करके देखता हूँ फिर से। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो आप ये देख लोगे ये यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया बेस्ड ऑन हमारा डेटा। जैसे यहाँ पे 1 से 8 लिया था तो 1 से 8 लिया, यहाँ पे इसने 2 4 6 8 के कंपेयर में लिया, तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा है। मैं यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली नंबर रीजनरेट होते हैं बेस्ड ऑन जो डेटा वैल्यू। जैसे अब यहाँ पे मैंने 2 से 10 लिया तो एक एक डेटा को इसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो जैसे मान लो कि आप कहीं किसी वेब इंटरफेस पे इस तरीके का प्लॉटिंग दिखाना चाह रहे हो दो नंबर के बीच में, तो आप दिखा सकते हो। आई बिलीव यहाँ तक अभी सबका हो गया होगा, राइट, प्लॉटिंग का। क्लियर? डन डन। श्वेता आपका हो गया? हाँ मनीष। हाँ, अब हम एक दूसरा देखते हैं। ये जो हमने वेरिएबल लिखा था PLT प्लॉट शो, अब यहाँ पे क्या है, आपको एक नया इसमें अब जैसे ये काफी सिंपल ग्राफ लग रहा है, अब हम इसमें वेरिएशन करने की कोशिश करेंगे। वेरिएशन इन द सेंस हम जो है प्लॉटिंग में एक सिंपल सा लिख देंगे O स्मॉल कैप्स में। ठीक है, मतलब इसका जो सर्किल हो प्लॉट का, ये लाइन न बन के जो जो पॉइंट है वो मेरे को दिखा दे। तो जैसे अभी हमने यहाँ x का 1 लिखा था, y का 2 लिखा था, तो ये दिखा दिया। x का 8 यहाँ पे, y का 10 यहाँ पे, ये दिखा दिया। ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर तब दिखेगी जब मान लो मैं x पॉइंट में मल्टीपल वैल्यू लेता हूँ और y पॉइंट में मल्टीपल वैल्यू दे देता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने क्या किया कि x में 1 3 5 7 8 लिया, एंड y में मैंने, मुझे पॉइंट क्यों नहीं दिख रहा है? हाँ दिखा रहा हूँ। तुमने यहाँ पे O लिखा क्या है, x पॉइंट ऑफ इसका O, जो तुमने यहाँ पे सिंटैक्स अच्छा, ओ की जगह सी लिख दिया मैंने। सी लिख दिया एक्चुअली, क्या मैं इसमें देख रहा हूँ ना मोबाइल में और उधर काम कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, 5 वैल्यू यहाँ ली और 5 वैल्यू यहाँ ली है। तो अब मैंने यहाँ 5 वैल्यू ली, यहाँ 5 वैल्यू ली। अब मैं इसका प्लॉट यदि करूँगा
तो ये यदि मैं ओ लिख रहा हूँ या मान लो इस बार मैं स्टार लिख देता हूँ, एक सिंबल है यहाँ पे, आप सिंबल दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टार दे दिया, तो जो जो वैल्यू मैचिंग है उसको इसने स्टार की तरफ प्रिंट कर दिया, राइट। तो यदि आप इसमें कुछ आर्गुमेंट नहीं देते हो तो ये लाइन प्लॉटिंग कर देगा, और यदि आप इसमें कुछ आप ये क्या कहते हैं सिंटेक्स दे देते हो, साथ में दे देते हो कि आप क्या वैल्यू करना चाह रहे हो प्रिंट। तो जैसे मान लो कि बहुत सा नंबर है और आप सिर्फ मेरे को बस वो दिखाना है कि कौन कौन से मैचिंग वैल्यू दोनों के मिल रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरीके का दिखा सकते हैं। यदि हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे तो ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींच के दे देगा। क्लियर। तो हमने देखा कि पहले हम एक्स प्लॉट पे कुछ एक नंबर ऑफ सेट ले लेते हैं, वाई प्लॉट पे नंबर ऑफ सेट ले लेते हैं, अब उसके बीच में प्लॉटिंग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हमारे पास मशीन लर्निंग से या कहीं से भी जो डेटा आया वो मेरे को डिफरेंट डायमेंशन के एरे में आया, और मेरे को डायमेंशन 1 को डायमेंशन 2 से कंपेयर करना है। जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे को डायमेंशन 1 और डायमेंशन 2 का वैल्यू मैच है कि नहीं है ये देखना है। तो यदि उसका ग्राफ सिंगल लाइन में आता है तो मतलब स्ट्रेट लाइन एकदम 100% आता है तो मेरा मैच है। यदि उसका ग्राफ मान लो कि मैंने यहाँ 8 कर दिया, यहाँ मैंने 4 कर दिया, और इस तरीके से जिगजैग आता है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब वैल्यू वो सिमिलर टाइप की नहीं है। तो इस तरीके का प्रोडिक्टिव एनालिसिस के लिए हम प्लॉट करते हैं। मतलब हमें डेटा को डीप देखने की जरूरत नहीं है, उसको हम प्लॉट करके एक बार में विजुलाइज कर सकते हैं। क्लियर। तो आप समझ पा रहे हो ना, डेटा के हिसाब से हमारा ग्राफ चेंज हो सकता है, तो हम ग्राफिकल व्यू ऑफ डेटा दिखाने के लिए हम प्लॉट का यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल का आपने प्लॉटिंग किया, मतलब हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग किया। आप चाहो तो किसी सिर्फ एक डेटा को भी प्लॉट कर सकते हो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वाई पॉइंट में 5 वेरिएबल डाला था, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाई प्लॉट पे 5 वेरिएबल डाला, 2 6 8 45 और 60, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये 5-6 वेरिएबल डाला प्लॉट पे। दूसरा मैंने लिखा आपको PLP प्लॉट डॉट PLOT प्लॉट। मैं सिर्फ एक मतलब एक्सिस के ये 1 डायमेंशन एरे को प्लॉट करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं लिखूंगा PLT प्लॉट, और उसके बाद मेरे को क्या प्लॉट करना है, तो मेरे को अगर से वाई प्लॉट करना तो मैं लिखूंगा वाई POINT पॉइंट, ठीक है। अब इसे जो प्लॉट करना है इसका मैं किस तरीके का प्रॉपर्टी जानना चाह रहा हूँ। यदि आप सीधे ये लिख दोगे तो वाई एक्सिस पे ये आपको मतलब प्लॉट करके दिखा देगा, मतलब इस तरीके से अपना रैंडम प्लॉट करके दिखा दिया 0 से 45 तक। अब आप इसकी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, जैसे इसका कलर क्या हो, इसका मार्कर क्या हो, मतलब इसका कलर क्या हो, इसके बीच में डैश हो, या किस तरीके का वैल्यू हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया वाई प्लॉट, मैं इवन नंबर देता हूँ ताकि पिक्चर देखने में भी सही लगे। तो 2 6 10 15 एंड 20, जिग पिक्चर ठीक नहीं लगता है तो मैं इक्वल नंबर देता हूँ। तो इस तरीके का मेरे को वैल्यू इसमें दे दिया, यदि मैंने सिर्फ एक्स प्लॉट के हिसाब से किया। अब मैं इसके साथ यहाँ पे भी मल्टीपल आर्गुमेंट डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉमा, यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार। तो जो जो वैल्यू मेरा स्टार का था वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। ये देखो मेरे को प्रिंट करके दे दिया। मेरे को यदि कोई नंबर चाहिए या स्टार की जगह मेरे को कोई दूसरा वैल्यू चाहिए, जैसे आपको ओ चाहिए तो आप ओ करो। तो जो सारे फंक्शनलिटी सिंगल पॉइंट के लिए वो डबल पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे मैं यदि यहाँ पे अब चाह रहा हूँ कि जो भी मेरा नंबर हो उसमें कलर जो है वो रेड हो, तो मैं यहाँ पे कलर का आर्गुमेंट देके रेड कर सकता हूँ। तो अपने पास यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है जिसको कि हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहला है आपका क्या शेप होना चाहिए, ये जो ग्राफ है इसका लाइन का कलर क्या होना चाहिए, और यदि मैं कुछ सर्किल ये इसे मैं यदि चाहूँ तो डैश में प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ओ, आप सिंगल को डबल को कुछ भी दे सकते हो। ओ और आर किया, मतलब मेरे को सर्किल चाहिए और डैशेस चाहिए, तो ये मेरे को सर्किल दिया और डैशेस दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे आर मतलब अब मान लो कि इसका आपको आर का कलर चेंज करना है, ठीक है। यदि आपको इसमें कलर चेंज करना है या इस टाइप का आपको कोई भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब ये एक्स और वाई का वैल्यू मेरा फिक्स है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल आर्गुमेंट ट्राई कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया मार्कर, मतलब आप जो प्लॉट कर रहे हो उसका मार्कर का वैल्यू क्या हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कर ओ हो, स्मॉल ओ हो। तो ये इस तरीके से इसने ओ कर दिया। यदि मैं यहाँ पे स्टार देना चाहूँ तो मैं स्टार दे सकता हूँ। बट आप ये देख रहे हो ना, ये मतलब ओ के साथ आर मतलब ये डैशेस वाली लाइन भी दे रहा है। यहाँ पे भी स्टार हो गया, राइट। यदि आप चाह रहे हो कि स्टार आपको काफ़ी छोटा दिख रहा है और इसका आप साइज बढ़ाना चाह रहे हो तो आप वो काम कर सकते हो, MS मतलब मार्कर साइज, बस कॉमा देते जाना और आर्गुमेंट लिखते जाना, इज इक्वल टू साइज आपको मान लो कि 10 देना है। 10 में यदि आप दिए, आपको साइज कैसा लग रहा है देखते हैं। 10 में कुछ समझ है, 10 में ये है, आपको ये साइज ठीक लग रहा है तो ठीक है। यदि साइज ठीक नहीं लग रहा है तो इसका साइज आप फिर से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो जैसे MS होता है वैसे ही हमारे पास एक और आर्गुमेंट इसमें होता है जिसको हम बोलते हैं आपको दूसरा आर्गुमेंट होता है आपका MEC। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने ये वाला लिखा, इसमें मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्टार बना है इसका कलर जो है वो मेरा ग्रीन हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ G कर दिया। अब जो इसके ऊपर आप देख रहे हो ना, रेड के ऊपर जो कलर है वो मेरा ग्रीन हो गया। तो हर एक कलर का एक कोडिंग होता है, वो कोडिंग बाइनरी फॉर्मेट में भी होता है और जनरली नंबर फॉर्मेट में भी होता है। तो जैसे ये देखो, इसका एक कलर कोडिंग है G। अभी मैं यहाँ पे R दूंगा तो R दे देगा। दूसरा है आपका, जैसे कि आपको मान लो कि इसके अंदर का जो फीलिंग है, ये बाउंड्री हो गया, MEC मतलब बाउंड्री हो गया, इसके अंदर का फीलिंग का कलर आपको चेंज करना है। तो आप लिख सकते हो MFC इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ ब्लू कर दिया, तो ये ब्लू हो गया, ठीक है। अब ब्लू के नीचे ये जो है रेड जो है वो ग्रीन जो है वो कवर हो गया है, इसलिए वो पता नहीं चला। मैं येलो रखता हूँ और एक को मैं रेड रखता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा है जो अंदर का पार्ट है वो येलो है और जो बाहर का पार्ट है वो मेरा रेड है। और यहाँ पे मैंने डैश डाला था तो डैश है, यदि मैं डैश हटा दे दूँ तो मेरा वो डैश हट जाएगा, ये मेरा डैश हट गया, क्लियर। तो ये सब जो प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें काम कर रहा है। ये जो प्लॉटिंग है ये तो मैंने एक एक्सिस पे दिखाई, यदि आप ये प्लॉटिंग चाहो तो इस पे भी कर सकते थे। ये जो हमने इस पे जो प्लॉटिंग किया था ना, एक्स और वाई दो को प्लॉट किया था, यहाँ पे भी आप वो सारा कर सकते हो। जैसे मैंने ये प्लॉट किया और उसके लिए सारा मैंने आर्गुमेंट यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो ये प्लॉटिंग जब भी हम करते हैं तो नमपाई पे करते हैं, तो आप ये मान के चल सकते हो ये नमपाई का थोड़ा सा एक्सटेंशन और एडवांस लेवल है, ठीक है। मतलब नमपाई का कैलकुलेशन करने के बाद जब मेरे को प्लॉटिंग करना रहता है तो हम मैटप्लॉटलिब का यूज करते हैं। अब इसका मेजर यूज क्या होता है, जैसे मान लो आपने मशीन लर्निंग का कुछ कॉन्सेप्ट किया और उसमें आपने कुछ प्रिडिक्टिव एनालिसिस की, तो वहाँ पे आप प्लॉट करके एक बार में देख लेते हो कि आपका जो रिजल्ट सेट है वो स्मूथ है या नहीं है। यदि ये स्मूथ है तो हम उसको कुछ फाइनल कर देते हैं, यदि नहीं होता है तो हम उसमें फिर से एल्गोरिदम लगाते हैं। बट बेसिक आइडिया ये है कि आपको ये सारे फंक्शन ये डिफरेंट तरीके से आपको ग्राफ खींचने आने चाहिए। लाइक क्लाइंट का है कि मेरे को कंसोल पे जैसा जॉब चल रहा है, जैसा आपका डेटा है, तो ये दो डेट टेबल का हमको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाओ। तो आप दो कॉलम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रैक्टिस करें, तो उसके लिए थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। बट एक दो आर्गुमेंट मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि इसमें प्लॉट कर रहे हो तो इसमें एक आर्गुमेंट होता है लाइन डॉटेड का। अब जैसे यहाँ पे मैंने आर लिखा तो वो भी डॉटेड है, लेकिन यदि आप चाह रहे हो कि लाइन स्टाइल जो है वो आपका कोई दूसरा पैटर्न का हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो
एक और आर्गुमेंट के साथ जो आर्गुमेंट है, तो इसमें बस यही कहानी है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके बहुत ज़्यादा है एलएस। तो पाइथन में ये एडवांटेज है, इक्वल टू मैंने आर्गुमेंट में डाल दिया आपका, मान लो कि ये स्टार डाल दिया, सॉरी स्टार ये वाला नहीं लेगा, ये लेगा। तो ये जो है आपको, चूंकि ग्राफ काफी छोटा है तो दिख नहीं रहा है, बट आर्गुमेंट अभी ये है, ठीक है। मतलब इसमें कुछ जिससे आप खींच सकते हो ग्राफ, वो आप आर्गुमेंट डाल सकते हो। तो इसमें डैशेज का यदि आप चाहो तो इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेता है, बट आप चाहो तो वो प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसमें यही है कि इसमें इनपुट का इशू है, ये इसे नहीं ले रहा। एमएफसी में हम कलर में ये नहीं डाल सकते ना, इसलिए इशू है। एमएफसी में हम वाईजी कुछ डाल सकते हैं, इसमें हम कलर ही डाल सकते हैं। ये सही है, यहाँ पे हमारा गलती हुआ था ना। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप कुछ भी डाल सकते हो, इसमें कुछ लिमिटेशन है। तो आपको जैसा डालना वैसा आप डाल के देख लो, वो चल रहा है या नहीं चल रहा है। बट आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। तो चूंकि आज काफ़ी कम लोग ज्वाइन किए हैं, तो मैंने ये टॉपिक इनिशलाइज किया और कुछ लोग का छूट गया है। तो अभी हम लोग फिर से 10 मिनट बाद मिलेंगे, 10 नहीं 5 मिनट बाद ही मिलेंगे, क्योंकि आज ज़्यादा प्रैक्टिस करने का है नहीं। बट आप थोड़ा सा ये सब जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, अपने से। इसके बाद हम लोग हिस्टोग्राम और पाई चार्ट बनाना सीखेंगे कि इसमें पाई चार्ट और हिस्टोग्राम कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं, फिर बार कैसे पॉपुलेट कर सकते हैं, ये सब देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये जो कोड आपने लिखी है, क्या ये कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? मैं ये जो कोड है ना, मैं इसका वो आपको दे दूंगा पाइथन वाला, ठीक है। मतलब इसका जो है जुपिटर फाइल मैं आपको दे दूंगा। तो आप ठीक है, या यस मैं अभी 10 मिनट में ही दे दूंगा, ठीक है। अभी 2 मिनट में ही दे देता हूँ, ठीक है।